Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your health advisor Dr. Aswa Chaudhary. Today I am going to tell you about obesity, causes of obesity, effects of obesity on our health and management of obesity. पहली बात ये है कि obesity है क्या। obesity हम आम अल्फाज में मोटापे को कहते हैं। अगर हम अपने अतराफ में नजर दौड़ाएं तो हर दूसरा शख्स मोटापे का शिकार है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की, यानी क्या वजूहात हो सकती हैं मोटापे की। कोई भी इंसान मोटापे का शिकार क्यों कर हो जाता है। तो अगर हम कॉजेस की बात करें तो सबसे पहले है फिजिकली इनएक्टिव, यानी कि वो इंसान फिजिकली इनएक्टिव होता है, उसका इतना वर्कआउट नहीं होता और बहुत ज्यादा लेजी होता है। इसके बाद बात करें उसका ईटिंग बिहेवियर। अगर उसके ईटिंग बैलेंस की बात करें, यानी उसका डाइट प्लान, तो वो कुछ बैलेंस नहीं होता, उसकी मतवाजन ग़िज़ा नहीं होती, या वो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करता है, तो ये वजह हो सकती है मोटापे की। इसके बाद उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी वो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, जिसकी वजह से भी वो कोई खास वर्कआउट नहीं करता। कोई भी वो, यानी कि अगर कोई औरत है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, तो वो औरत अपने घर में मेड रखेगी, यानी वो खुद काम नहीं करेगी। ये चीज भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है और इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके बाद जेनेटिकली भी आपको मोटापा हो सकता है, यानी कि आपके फैमिली में एक ओबेसिटी की प्रॉब्लम मौजूद है और ये भी कॉज हो सकती है ओबेसिटी की। ये इसके कॉजेस थी। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी इंसान ओबेसिटी का शिकार हो जाता है तो इसकी क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ पर, यानी इसके क्या असरात हो सकते हैं। तो वो इंसान जो है वो साइकोसोशल प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, यानी कि वो नफ्सियाती मरीज बनने लगता है। इसके अलावा अगर सोशली देखा जाए तो वो इंसान अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो देता है, उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, किसी को फेस करने का उसके अंदर वो इंकर्ज नहीं रहता। इसके बाद उसमें बीमारियां काफी होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि उसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, यानी दिल की बीमारियां हो सकती हैं, आर्थराइटिस हो सकती हैं, यानी जॉइंट्स प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, यानी हमारे जो जोड़ होते हैं, ये वेट बेरिंग होते हैं। और जैसे भी कोई इंसान मोटापे का शिकार होता है तो उसके जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाती है, यानी वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में भी सफर करता है। उसके बाद वो इंसान में शुगर प्रॉब्लम हो जाती है, यानी डायबिटीज टाइप 2। जो डायबिटीज टाइप 2 होती है वो जो मोटापे की वजह से होती है, क्योंकि जब कोई इंसान ओबेसिटी का शिकार होता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इस वजह से वो इंसान शुगर का मरीज बन जाता है। इसके बाद मोटापे की वजह से काफी हद तक देखा गया है कि कैंसर, जो बहुत मोहलक बीमारी है, उसका भी शिकार हो सकता है। इसके अलावा उसमें स्टमक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ये थी वो इफेक्ट्स जब कोई इंसान मोटापे का शिकार होता है तो इतने ज्यादा असरात उस पर पड़ते हैं। तो अब हम इसके मैनेजमेंट की बात करें, तो अगर इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें यह है कि हमने कॉजेस को रूल आउट करना है, यानी कि अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं तो खुद को एक्टिव बनाइए, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करें, अपनी ईटिंग बिहेवियर को चेंज करें। अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं उस लिहाज से वर्कआउट भी करें, क्योंकि जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, वर्कआउट नहीं करते, आपका स्टमक प्रॉब्लम भी होती है और आप मोटापे का शिकार भी होते हैं। तो ये आपने कॉजेस को रूल आउट करना है। इसके अलावा मैं बता दूं एक मैनेजमेंट, बहुत से लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, इसमें एक मैं आपको होम रेमेडी बताती हूँ जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट हैं ओबेसिटी के हवाले से। करना आपने क्या है, आपने 1 चम्मच तुखम मलंगा लेना है और उसको पानी में भिगो देना है। आधे गिलास पानी में भिगो दें तो 1 घंटे के लिए उसे भिगोना है और 1 घंटे के बाद आप देखेंगे तो वो जलनुमा शक्ल अख्तियार कर लेगा। फिर आपने 1
गिलास पानी में वो तुखम मलंगा जो जलनुमा शक्कर जिसने अख्तियार कर ली है, वो उसके अंदर 1 चम्मच लेमन जूस और 1 चम्मच हनी का आपने डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड करना है। ये मैं आपको बता दूं कि जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो तुखम मलंगा है उसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओमेगा 3 और विटामिन सी काफी हद तक मौजूद होते हैं। और शहद की भी अपनी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है और लेमन का हमें पता है कि इसमें भी विटामिन सी मौजूद होता है जो हमारी कुव्वत मुदाफित को इंक्रीज करता है। और जब हम ओवरऑल जो ये लिक्विड बन जाएगा जो हमने ब्लेंड किया है, जिसमें तुखम मलंगा है, हनी है और लेमन जूस है, इसकी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और क्योंकि इसमें विटामिन सी मौजूद है इसलिए ये हमारी कुव्वत मुदाफत को इंक्रीज करता है और ये हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन को इंक्रीज करता है। और जब हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है तो हमारा मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाता है। आपने ये जो आपने ब्लेंड किया हुआ लिक्विड है, आपने 1 मंथ तक नहार मुंह इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे और आपको पता चलेगा कि आपने कोई फ्लूइड इस्तेमाल किया था। तो ये थी ओबेसिटी के हवाले से वीडियो और आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, फैमिली मेंबर्स को भी बताइएगा। ये थी आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे विद अस, स्टे हेल्दी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।